कभी बैठकर ठंडे दिमाग से सोचा है कि जो बहू घर में सबसे ज्यादा बदतमीजी करती है, नखरे दिखाती है, सब उससे डर कर रहते हैं और उसकी कदर भी करते हैं। लेकिन जो बहू सबसे ज्यादा सहती है, सबकी सुनती है, उसी को सबसे ज्यादा दुख क्यों मिलता है? आखिर हमारे माशरे में अच्छाई का बदला बुराई से क्यों दिया जाता है? अगर आप भी एक परफेक्ट बहू बनने के चक्कर में अपनी इज्जत और नफ्स गवा चुकी हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने जा रही हूँ। आप चाहे अपनी जान भी निकाल कर हथेली पर रख देना, तब भी आप ससुराल को 100% खुश नहीं रख सकेंगी। अब आप हर नाजायज बात पर जी अच्छा कहती हैं, तो लोग उसे आपकी अच्छाई नहीं, आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। अगर आप थक चुकी हैं सबको राजी करते करते और बदले में सिर्फ नाशुक्री मिली है, तो आज जान लीजिए कि आखिर आपसे कहाँ गलती हो रही है और आपको अपनी कदर खुद कैसे करवानी है। पहली और सबसे बड़ी वजह है आपका हर वक्त हर काम के लिए तैयार रहना। इंसान की एक फितरत है, जो चीज हर वक्त मुफ्त और आसानी से मिलती है ना, उसकी कदर खत्म हो जाती है। जब आप अपनी सेहत की परवाह किए बिना थकन के बावजूद हर वक्त सबके कामों के लिए भागती रहती हैं, तो लोग समझने लगते हैं कि ये तो इसकी ड्यूटी है। उन्हें लगता है कि आप थकती ही नहीं है। आपका हर वक्त हाजिर रहना आपकी अच्छाई नहीं, बल्कि उनकी नजर में आपकी मजबूरी बन जाता है। तो बहनों, अपने आप को मत थकाओ, किसी को इतना ही मुयस्सर रहो जितना वो चाहते हैं। दूसरी वजह यह है कि अच्छी बहू बनने के चक्कर में आप अपनी जात को भूल जाती हैं। आपको क्या पसंद है, आप क्या पहनना चाहती हैं, आपकी सेहत कैसी है, आप इन सब चीजों को पीछे छोड़ देती हैं। जब आप खुद अपनी जात और अपनी खुशियों की कदर नहीं करती, तो दुनिया से ये उम्मीद क्यों रहती है कि वो आपकी कदर करेंगे? याद रखें, जो इंसान अपनी नजरों में आम हो जाता है या अपनी कदर खुद नहीं करता, वो दूसरों की नजरों में कभी खास नहीं रहता और ना दूसरे इंसान उसकी कदर करते हैं। जब आप अपनी कदर खुद करेंगी, तो देखना कि दूसरे लोग आपकी कदर करेंगे, आपकी राय को अहमियत देंगे। तो खुद को अहमियत दें, अपने आप को कमतर मत समझें। तीसरी वजह है इनकार ना कर पाना। हम बचपन से बेटियों को सिखाते हैं कि बस बर्दाश्त करो, चुप रहो, जवाब मत दो। लेकिन ससुराल में जब आप हर नाजायज बात पर भी चुप रहती हैं, तो सामने वाले का हौसला बढ़ जाता है। ज्यादा अच्छी बहू हर नाजायज बात पर चुप रह जाती है, ये सोच कर के चलो घर का सुकून खराब ना हो। लेकिन सच तो ये है कि आप घर का सुकून तो बचा लेती हैं, मगर अपना अंदरूनी सुकून हमेशा के लिए गवा देती हैं और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो बहनों, खुद को अनमोल समझें। आप एक स्ट्रॉन्ग हाउस वाइफ हैं, किसी के लिए अपने अंदरूनी सुकून को बर्बाद मत करें। आप सुकून में रहेंगी तो आपके बच्चे भी सुकून में रहेंगे और आपका घर भी खुशगवार रहेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इसका हल क्या है? क्या हम अच्छाई छोड़ दें? क्या हम भी लड़ना झगड़ना शुरू कर दें और बदतमीज बन जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें इखलाक सिखाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अच्छाई और बेबसी में बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छाई वो होती है जो आप अपनी खुशी से करें, और बेबसी वो होती है जहां आप डर कर या मजबूरी में सब कुछ सहती चली जाएं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी कदर हो, तो आपको आज से ही अपनी जिंदगी में 3 बदलाव लाने होंगे। सबसे पहला कदम, अपनी सेहत और अपनी जात को अहमियत देना शुरू करें। अगर आप खुद बीमार पड़ गई, अगर आप अंदर से टूट गई, तो आप किसी और का ख्याल कैसे रख पाएंगी? याद रखें, थकी हुई बहू किसी को खुश नहीं रख सकती। जब आप खुद को थोड़ा आराम देंगी, अपनी परवाह खुद करेंगी, तो घर वालों को भी एहसास होगा कि आप भी एक इंसान हैं, कोई मशीन नहीं जो हर वक्त काम में लगी रहती हैं। दूसरा कदम, तमीज के दायरे में रहकर अपनी बात रखना सीखें। हर नाजायज बात पर खामोश रहना अच्छाई नहीं होती। जब आप पर कोई नाजायज इल्जाम लगाए, बल्कि बड़े आराम से कहना है कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई। अपनी बाउंड्रीज सेट करें। जब आप तमीज से इंकार करना सीख जाएंगी, तो सामने वाले को भी समझ आ जाएगा कि आपको आम नहीं समझा जा सकता। तीसरा और सबसे जरूरी कदम, लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को घिसना छोड़ दें। दुनिया का असूल है, आप चाहे अपनी जान भी निकाल कर थैली पर रख दें, लोग फिर भी नुक्स निकालेंगे। इसलिए अपनी नीयत सिर्फ अल्लाह के लिए साफ रखें। काम करें तो फर्ज समझकर और नेकी समझकर करें, ताकि बदले में अगर कोई शुक्रिया ना भी कहे तो आपका दिल ना टूटे। कदर सिर्फ अल्लाह की जात डालती है, बंदों से उम्मीद लगाना छोड़ दें। प्यारी बहनों, आप किसी के घर में सिर्फ काम करने के लिए नहीं आई हैं। आप एक बेटी हैं, एक बहन है और एक बीवी हैं, और इस घर की रानी है। जब तक आप अपनी इज्जत और अपनी कदर खुद नहीं पहचानेंगी, कोई और आपकी कदर नहीं करेगा। अपने अंदर वो पहले जैसी मुस्कुराहट और अपना कॉन्फिडेंस वापस लेकर आएं। आपको क्या लगता है, क्या आप भी इस दौर से गुजर रही हैं? मुझे नीचे कमेंट में अपनी राय और अपनी कहानी जरूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगी। आज की ये वीडियो आपके दिल को कैसी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपनी बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम एक दूसरे को यूं ही हिम्मत देते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी इस बहन को अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।